वेलकम बैक टू माई चैनल। सो हमने कल के प्रीवियस ईयर की वीडियो में देखा था कि हमने अभाज्य गुणनखंड के कुछ क्वेश्चंस को किया था। अब हमने कल एक क्वेश्चन जो कि आपको होमवर्क में दिया था, तो आज हम उस क्वेश्चन को बता रहे हैं। एक अभाज्य गुणनखंड में 7, 4, 2, 9 ये क्वेश्चन बचा हुआ था, ठीक है। अब इसमें आपने ट्राई किया, जिन बच्चों ने कर लिया उनके लिए तो सही है, पर जो बच्चों ने नहीं कर पाए थे उनके लिए क्वेश्चन है। तो इसमें पहले क्या करना है आपको, पहला जाएगा हमारा 17 से, ठीक है। 17 से जाने पे आप जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो आपका आंसर आएगा 437। अब 437 हम सोच सकते हैं कि किससे करेंगे। 437 को आप डिवाइड करके ट्राई कीजिएगा, बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको बता रही हूँ कि यहाँ आप 19 से करेंगे, ठीक है। उसके बाद 19 टूजा आप जानते हैं, 19 टूजा कितना होता है 38 होता है, तो 19 थ्रीजा नहीं जाएगा, तो ये आप जो डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 23। अब 23 हमारा होता है प्राइम नंबर, तो ये 23 अपने से ही कैंसिल होगा। तो उसके बाद क्या लिखेंगे 74 29 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था और इसके बाद हमारे ये अभाज्य गुणनखंड पहला जो क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड इसका क्वेश्चन, जिसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमें अब निम्नलिखित युग्मों के एचसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे लिया है, हमें दूसरे का पहला ये सॉल्व करना है। 26 और 91, ठीक है। अब देखिए 26 का तो बहुत इजी है, इसे हम 2 से करेंगे तो बन गया 2 2 3 का 6। उसके बाद हम 13 से करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखिए 91 करेंगे। 91 को हम कैसे करेंगे कि 91 को हम सोचेंगे किससे कर सकते हैं, तो हम 7 से कर सकते हैं। आप 7 से करके देख लीजिए, चाहे 91 7 बन जा 7 जाएगा, 21 7 3 जा 21 आ जाएगा, तो हमारा 13 आया। उसके बाद हम 13 प्राइम नंबर होता है, ये सब हम जानते हैं कि 13 होता है हमारा, 17 23 सब प्राइम नंबर होते हैं, तो ये डायरेक्ट चले जाएंगे। अब क्या है कि हमें 26 का पूरा प्रोसेस होता है लिखना, ठीक है। फिर 91 में लिखेंगे 7 इंटू 13, ठीक है। तो उसके बाद हमें टोटल क्या लिखना होगा, अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में वो चीज़ें लिखते हैं जो चीज़ें हमारी रिपीट होती है उसे एक बार, और अदर को एक बार लिख लेते हैं। हम 2 एक बार लिखेंगे, अब यहाँ पे 7 एक बार लिखेंगे, हमारा 13 यहाँ भी और यहाँ भी, उसको एक बार लिखेंगे। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा वो आप कर देना, 7 2 14 हो गया, 14 इंटू 13 हो गया, तो इसका आंसर आएगा 182, ठीक है। बाकी आप करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। उसके बाद एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हमारा, इसमें जो कॉमन पार्ट होते हैं सिर्फ कॉमन पार्ट्स को ही यहाँ पे लिखा जाता है। तो हमारा कॉमन पार्ट क्या है 13 है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसे हम लोग देखते हैं। 510 और 92 है, हाँ। अब हमें निकालना है, तो पहले क्या करेंगे 510 यहाँ लिखें। हम जानते हैं कि 510 में लास्ट में क्या है, 0 है, तो हम इसे आराम से 2 से कैंसिल कर सकते हैं। अब 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये जाएगा 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब ये 3 से जाएगा 17 आया, 17 1 जा 79, ये हो गया। हम यहाँ देखेंगे, यहाँ 92 है, 92 को हम जब करेंगे तो हम इसे 2 से कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 हमारा प्राइम नंबर होता है, तो ये तुरंत हो गया। अब हम इसी का एलसीएम निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे प्रोसेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, 2 5 3 17, 92 का लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है।
पे इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकलेगा? 2, 5, 3, 17। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी एक 2 है, हमारे पास एक कॉमन 2 आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं, तो इसको एक बार लिखेंगे, फिर ये 5, 3, 17 लिख लेंगे और ये कॉमन एक बार लिख चुके हैं, अदर वाला 2 लिखेंगे और 23 लिखेंगे। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके अपना निकाल लीजिएगा। और एचसीएफ मैं आपको बता दे रही हूँ, इसमें एचसीएफ क्या होगा? कॉमन पार्ट को ही हम एज अ वो करेंगे, ठीक है। एक काम हमें इसमें और करना है कि हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ करना होता है, इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो अब इसमें हम एलसीएम कितना आएगा, जितना आएगा वो यहाँ एलसीएम लिख देंगे, इंटू एचसीएफ कितना था हमारा? 2 था, सॉरी 2 हमारा एचसीएफ था, इज इक्वल टू फर्स्ट हमारा क्या नंबर? फर्स्ट नंबर ये है 510 इंटू 92 हमारा सेकेंड नंबर है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका अगर आंसर सेम आता है तो वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अगर दोनों की आंसर सेम है तो ये आंसर हमारा क्या है? प्रूफ हो गया कि हमने जो सॉल्व किया है वो हमारा एकदम करेक्ट है। और अगर यही आंसर रॉन्ग आता है तो इससे पता चलेगा कि हमने आंसर में कुछ तो यहाँ मिस्टेक करी है, तो उसे हम सॉल्व करने में हमें इजीली पता चल जाएगा कि अगर इक्वल नहीं है तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, ठीक। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है जिसमें बोला है 336 और 54 का हमें निकालना है। अब इसका हम कैसे निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम? और इजी है, हमने 2 क्वेश्चन आपको समझाए ही थे। 336 2 से कैंसिल होगा तो हम 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, हो गया। अब हम इसी तरह 54 को भी करेंगे। 54 को हम जब करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। आया समझ में? अब यहाँ पे क्या करेंगे? 336 का ये लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब उसके बाद आप 54 का लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या निकला है, ये निकला, ये निकला, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकलेगा? इसको एक बार लिखेंगे, ये 2 और ये 2, ये 4 बार 2 लिख लिया, उसके बाद ये 3, फिर ये 7, इसका 2 हमने लिख रखा है, ये भी 3 लिखा है, ये वाला 3 इंटू 3 हम लिख लिए ये वाला। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप कर लीजिएगा। एचसीएफ कितना आएगा? 2 और 3, हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 2 और 3 है, तो ये 6 आ गया। लास्ट एक काम बचा हुआ है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? हमारा एचसीएफ 6 आया था, एलसीएम जो यहाँ पे आएगा उसे आप रखेंगे, फर्स्ट आप रखेंगे 336 और सेकेंड आप रखेंगे 54। इसे मल्टीप्लाई करके हम अपने आंसर्स को मिलाएंगे और जो आंसर आएगा, अगर आंसर सेम आता है तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो जहाँ मिस्टेक हुई है आप उसको फिर से ऊपर से स्टेप बाय स्टेप देखिए, ठीक है। आपके स्टेप 3 ही है, पहला ये काम करना है, फिर आपका एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ। फर्स्ट स्टेप ये, सेकेंड में एलसीएम निकाला, तीसरे में आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना। यही 3 क्वेश्चन इस सेकेंड उसमें है। आज की वीडियो हम यही कंप्लीट कर रहे हैं। अदर वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे थर्ड क्वेश्चन हम उसमें आपको समझाएंगे